हेलो फ्रेंड, मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी लेके आई हूँ। ययाति। मुझे पता है कुछ लोगों को ये कहानी पता होगी। ययाति की कहानी काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, फिर भी एक छोटी सी कहानी उससे भी सुन लीजिए। दो सखियाँ थीं, परम सखियाँ। एक थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी। दूसरी थी दैत्यराज विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। दोनों सखियां उल्लास, उत्साह, चंचलता, लड़कपन, ईर्ष्या, इन सब भावनाओं से परिपूर्ण थीं। परम सखियां थीं। एक बार वन विहार के लिए गईं। वहाँ मामूली वाद विवाद में शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया और महल में वापस आ गई। देवयानी जब सहायता के लिए पुकार रही थी तो वहाँ वन में शिकार खेलने के लिए राजा ययाति आए हुए थे और उन्होंने देवयानी की सहायता की। देवयानी और शुक्राचार्य दोनों शर्मिष्ठा की इस गलती से बहुत नाराज थे, बहुत ही क्रोधित थे और उन्होंने दैत्यराज को तुरंत बुलवाया। दैत्यराज ने कहा कि मेरी पुत्री ने जो भी गलती की है उसका दंड आप जो भी देंगे मुझे स्वीकार है। देवयानी ने शर्मिष्ठा को आजीवन दासी होने का दंड दिया। अब आते हैं ययाति पे। राजा ययाति, चंद्रवंशी राजा ययाति। उनका और देवयानी का विवाह बहुत ही धूमधाम के साथ हुआ और दंड स्वरूप शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ ही वापस महल आई। उसने अपनी परिस्थिति से समझौता कर लिया और पूरी निष्ठा और लगन के साथ देवयानी की सेवा करने लगी। काफ़ी वर्षों के पश्चात देवयानी को भी अपनी सखी पर दया आई, करुणा आई और उसने दादसा से उसको मुक्त कर दिया। शर्मिष्ठा एक दूसरे महल में रहने लगी। कुछ समय पश्चात शर्मिष्ठा और ययाति ने गंधर्व विवाह कर लिया। ये बात जब देवयानी को पता चली वो बहुत क्रोधित हुई और अपने पिता शुक्राचार्य को बुलाया। शुक्राचार्य ने क्रोध में ययाति को श्राप दे दिया, आजीवन वृद्धावस्था का, और ययाति तुरंत ही वृद्ध हो गया। आपको तो पता ही है, हम सबको पता है, जब ऋषि लोग श्राप देते हैं तो क्रोध ठंडा होने के बाद वो उसका उपाय भी बताते हैं कि श्राप तो वापस होगा नहीं, हाँ थोड़ा कम जरूर हो सकता है। शुक्राचार्य ने भी जब अपनी पुत्री को रोते हुए देखा तो उनका क्रोध को शांत किया और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे सारे पुत्रों में से कोई भी एक पुत्र तुम्हारी वृद्धावस्था को वापस अपने पास ले ले और अपनी जवानी तुम्हें दे दे, युवावस्था तुम्हें दे दे, तो तुम युवा हो जाओगे। ये कह के वो चले गए। ययाति बारी बारी अपने हर पुत्र के पास गए और याचना की कि तुम मेरी वृद्धावस्था को ले लो और अपनी युवावस्था मुझे दे दो। किसी भी पुत्र ने उनकी ये बात नहीं मानी। ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु ने ये बात स्वीकार कर ली और बहुत ही खुशी से, बहुत ही हर्ष के साथ उन्होंने अपनी युवावस्था अपने पिता को दे दी और पिता की वृद्धावस्था ले ली। यही है कहानी ययाति की। अब इस किताब पे आते हैं। विष्णु खांडेकर जी ये इसके राइटर हैं। आपको पता है ये किताब मराठी में लिखी गई है। इसे ज्ञानपीठ व साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिला है। ये हिंदी में अनुवाद है। इतना सुंदर विवेचन, इतना सहज तरीके से उन्होंने किया है कि आप इस कहानी के साथ बड़े आराम से इस कहानी में डूब जाते हैं। इस कहानी के साथ आप चलते हैं। इतना सुंदर तरीके से इन्होंने ययाति के पुरुषत्व को, पुरुषार्थ को, उसकी महत्वाकांक्षा को, उनकी इच्छाओं को, उनकी कामनाओं को, उनकी वासना को, उनके स्वार्थ को, हर चीज़ को इतना अच्छे तरीके से उरेका है इस किताब में कि आप इस किताब को छोड़ नहीं सकते। ये किताब
स्वार्थ की, इच्छा की, सम्मान की, त्याग की, समर्पण की, हर तरह की है। दो सखियों की इच्छाओं की, दो सखियों की इच्छाओं की, एक पुत्र के त्याग की, एक पिता के महत्वाकांक्षा की। ये किताब हर चीज़ है। कहानी तो हम सब ने सुनी थी, लेकिन ये किताब उस कहानी में उन मनो विचारों को इतने बेहतर तरीके से उजागर करती है कि आप इस कहानी में डूब जाते हैं। आप इस कहानी में कभी ययाति के तरफ हो जाते हो, कभी आप शर्मिष्ठा पे करुणा भाव रखते हो, कभी आप देवयानी पे करुणा भाव रखते हो। आप हर बार हर एक पाठ पढ़ने के साथ, हर एक पाठ्यक्रम के साथ आप अलग अलग भावनाओं से वशीभूत हो जाते हो। बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने लिखा है, ज़रूर पढ़िएगा। ययाति विष्णु खांडेकर जी की।